दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए और सीधी तस्वीरें इस वक्त जो है वो सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए 10 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही लगातार जारी है और कई ऐसे राजनीतिक दिग्गज हैं जहां पर आपको बता दें कि तीसरा चरण जहां पर कई राजनीतिक दिग्गज जिनकी साख कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर जहां अखिलेश यादव के परिवार से ही देखिए 3 सीटें कम से कम ऐसी हैं जहां पर जो लोग चाहे वो आदित्य यादव हो, चाहे वो अक्षय हो या फिर डिम्पल यादव हो जो कि मैनपुरी से चुनावी मैदान में है। और एक लंबे अरसे से कहा जाए कि मैनपुरी जो सीट है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है और इस बार भी कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी जो है वो जीत का दावा कर रही है। अखिलेश यादव की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि देखिए अब विपक्षी जो है वो खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी का ये मजबूत किला ध्वस्त करेंगे। तो ये तमाम अपने अपने वादे जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन देखना ही होगा कि 4 जून को फैसला क्या आता है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए मैनपुरी से अखिलेश यादव जहां पर पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। स्वाति पाठक हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। स्वाति, क्या जानकारी है? अखिलेश जी पहुंचे हुए वहां पर वोट डालने के लिए। फैन फॉलोइंग है वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। देखिए शांतनु, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव साथ में वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें एक बार अंदर की आपको दिखाएंगे। आप देखेंगे कि अभी जो अखिलेश यादव है और डिम्पल यादव वो वोट कर रहे हैं और जैसे ही बाहर आएंगे उसके बाद मीडिया से बातचीत भी करेंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए, आप बूथ के बाहर देख पाएंगे कि यहाँ पर जो भारी सुरक्षा बल है तैनाती की गई है यहाँ पर, क्योंकि अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं वोट करने के लिए अपनी पत्नी डिम्पल यादव के साथ। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी, चाहे रामगोपाल यादव की बात हो, अक्षय यादव की बात हो, तमाम जो यादव परिवार के सदस्य हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। और किसी भी वक्त अखिलेश यादव अब बाहर आएंगे वोट करके, क्योंकि डिम्पल यादव मैनपुरी सीट से प्रत्याशी हैं लोकसभा की समाजवादी पार्टी की तरफ से। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शांतनु जयवीर सिंह जो पर्यटन मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, वो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ऐसे में जो है कौन चुनाव जीतेगा ये देखना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उपचुनाव को भी हम सब ने देखा था कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की जीत मैनपुरी सीट से हुई थी और 2 सीटें 10 सीटों में से जो समाजवादी पार्टी के पास है, ये एक सीट मैनपुरी भी उसमें है, दूसरा संभल सीट है। लेकिन तस्वीरें इस वक्त आपको देवेंद्र यहाँ की दिखा रहे हैं लगातार, जिसमें अखिलेश यादव अभी जो है वो बूथ के अंदर है, मतदान कर रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी डिम्पल यादव भी मौजूद है और बाहर तस्वीर देखिए आप दूसरी तरफ की, जहां पर जो समर्थक है अखिलेश यादव के वो पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव की एक झलक देखने के लिए, डिम्पल यादव की झलक देखने के लिए। और यहाँ पर जो तमाम पुलिसकर्मी है वो लगातार हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जो समर्थक है वो हटने की जो है वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, लगातार हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव मतदान करने के बाद मीडिया से बातचीत करेंगे और उसके बाद अगर हम बात करें तो सुबह से ही लगातार जिस तरह से यादव परिवार यहाँ पर लगातार मतदान करने के लिए पहुंच रहा है। लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो सुरक्षा कर्मी है वो लगातार जो है घेराबंदी किए हुए हैं, समर्थक ना आगे बढ़कर आए इस पर नजर पुलिस की है। लेकिन अंदर इस वक्त जो है वो अखिलेश यादव वोट कर रहे हैं। राजनीतिक तापमान कहीं ना कहीं स्वाति देखिए बढ़ता हुआ नजर आया है मैनपुरी में। हम देखें चाहे वो महाराणा प्रताप का एक जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से देखा कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। क्या उसका असर मैनपुरी में दिखाई दे रहा है? वोटिंग के मामले को लेकर अगर देखा जाए वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? स्वाति आपको आवाज आ रही है? देखिए शांतनु, जिस तरह से गर्मी है, धूप, उधर भी जा सकते हैं। जी अपनी बात पूरी करिए स्वाति। स्वाति आपको आवाज आ रही है?
चलिए स्वाति से संपर्क करेंगे, लेकिन आप देखिए अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए और अब से कुछ ही देर के बाद मतदान करने के बाद बाहर आएंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे। लेकिन आप देखिए एक राजनीतिक जो तापमान है, बयानबाजी है, वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई है और इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आई क्योंकि महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़कर जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी हैं उसको लेकर दोनों ही तरफ से बयानबाजी देखने को मिली है। अखिलेश यादव की तरफ से भी हमने देखा, कल कन्नौज पहुंचे हुए थे जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाते हुए नजर आए हैं और कहा यह गया कि ऑडियो को म्यूट कर ये वीडियो पूरा सर्कुलेट किया गया। स्वाति, चूंकि अखिलेश यादव देखिए अभी वोट करने के बाद मीडिया से बातचीत करेंगे, लेकिन महाराणा प्रताप का जो पूरा इश्यू था, एक वीडियो बहुत सर्कुलेट किया गया, उसको लेकर क्या उसका कोई असर वहां पर दिखाई दे रहा है वोटिंग में? देखिए शांतनु, वो रोड शो के दौरान जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जब डिंपल यादव रोड शो कर रही थी, उसी दौरान अखिलेश यादव भी डिंपल यादव के साथ रही थी और भव्य रोड शो मैनपुरी में किया गया था, जो करहल तक किया गया था। उसी दौरान जो तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन जो सवाल आपका है उसका असर जो है वो मैनपुरी में नहीं फिलहाल देखने को मिल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई आरोप भी समाजवादी पार्टी पर लगाए गए, लेकिन इसके साथ ही समाजवादी पार्टी का कहना है कि मैनपुरी सीट पर जो बेरोजगार युवा है वो समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। इसके साथ ही और भी कई स्थानीय मुद्दे भी हैं जिसके आधार पर समाजवादी पार्टी को वोट किया जा रहा है। अब जब नतीजे आएंगे तब तस्वीर साफ होगी, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया था, फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं बयानबाजी भी खूब उस पूरे मामले में देखने को मिला था। लेकिन एक बार अभी की तस्वीर आपको शांतनु इस वक्त हम दिखा रहे हैं सफाई से, जहां पर अखिलेश यादव किसी भी वक्त मतदान करके निकलेंगे और जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अखिलेश यादव की तरफ से किया जाएगा। डिंपल यादव भी यहां पर मौजूद रहेंगी और आपने देखा सुबह के वक्त समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया जिसमें कहा गया कि एक दो बूथ जो जहां पर मशीन काम नहीं कर रही है, ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त है वो सफाई से ये है कि अखिलेश यादव, डिंपल यादव अपना जो मतदान है वो इस वक्त कर रहे हैं और बाहर आने के बाद किसी भी वक्त अखिलेश यादव जो है वो मीडिया से बातचीत करेंगे, बाहर निकलने वाले हैं किसी भी वक्त, क्योंकि बाहर की तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से दुरुस्त की गई है। अच्छा स्वाति, जो जयवीर सिंह का जो खेमा है पूरा, देखिए हमने देखा डिंपल यादव के, हमने कई वीडियोस देखे, कई तस्वीरें देखी है जो कि वो घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आ रही हैं। जयवीर सिंह का जो खेमा है वो किस तरह से यहाँ पर चुनाव प्रचार करता हुआ नजर आया है? क्या घर घर जाकर इसी तरह से लोगों से मतदान करते हुए, और एक जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा जुड़ाव डिंपल यादव का वहां पर नजर आता है, कहीं ना कहीं विरासत ये पूरी सीट जो है इसी वजह से भी ये माना जा सकता है। लेकिन जयवीर सिंह का जो खेमा है वो किस तरह से यहाँ पर कहा जाए कि जो प्रचार है वो करता हुआ नजर आया? देखिए, बीजेपी के दिग्गज नेता मैनपुरी सीट पर उतरे क्योंकि बीजेपी समाजवादी पार्टी के गढ़ में चुनाव जीतना चाहती है और यही वजह है कि यहां पर अमित शाह भी पहुंचे हुए थे प्रचार करने के लिए और लगातार ये कहा भी गया बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तरफ से कि अगर जयवीर सिंह मैनपुरी सीट पर चुनाव जीतते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बड़ा आदमी बनाने का काम करेंगे। ये अमित शाह की तरफ से कहा गया था, जो बयान चर्चाओं में भी रहा था। खूब प्रचार जयवीर सिंह की तरफ से भी किया गया, आश्वस्त जयवीर सिंह दिख रहे हैं। लेकिन मैनपुरी सीट की बात करते हैं तो जब बसपा ने यादव प्रत्याशी उतार दिया तो अब सवाल यही है कि क्या यादव वोट बटेंगे समाजवादी पार्टी और बसपा में? ये दिलचस्प चुनाव हो गया इसी वजह से मैनपुरी का। लेकिन अखिलेश यादव देखिए आप बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर नारेबाजी अखिलेश यादव के समर्थन में शुरू हो गई है। शांतनु, तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव मतदान करने के बाद जो है वो बाहर निकल रहे हैं और जो समर्थक है उनके दूसरी तरफ पुलिस ने पूरी तरह से घेर रखा है। समर्थक आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि बूथ है और यहाँ पर लगातार मतदान चल रहा है। तो ऐसे में अखिलेश यादव बाहर निकलने वाले हैं और इसी वजह से जो समर्थक हैं वो अखिलेश यादव के समर्थन में जो है वो नारेबाजी भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो मतदान अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने कर दिया है। किसी भी वक्त जो है वो बूथ से बाहर अखिलेश यादव निकलने वाले हैं
हैं और यही वजह है कि एक झलक जो देखने के लिए कतार लगी है समर्थकों की, वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव जो है वो बातचीत करे। देखिए अखिलेश यादव जो है वो वोट देके निकल चुके हैं और बूथ से थोड़ी दूरी पर ही अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। बिल्कुल, देखिए वोट करने के बाद बाहर आ चुके हैं अखिलेश यादव, आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उनके साथ में डिंपल यादव भी मौजूद हैं और मतदान करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। मतदान करने के बाद अब बाहर निकले हैं अखिलेश यादव। तो ये तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं और देखिए अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव भी मौजूद है और मतदान करने के बाद की तस्वीरें हैं जहां पर अखिलेश यादव ने मतदान किया है और मतदान करने के बाद बाहर आए हैं। मीडिया से बातचीत भी करेंगे, क्या कुछ कहते हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक तरह से दिलचस्प मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं मैनपुरी में नजर आ रहा है। अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं जहाँ मतदान करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं, डिंपल यादव भी उनके साथ में मौजूद और एक टफ फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है मैनपुरी की। अगर बात की जाए, जयवीर सिंह को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं जयवीर सिंह और मैनपुरी से उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। डिंपल यादव के सामने जयवीर सिंह को चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक दिलचस्प फाइट जो है वो देखने को मिल रही है। पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैनपुरी से डिंपल यादव ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कहीं ना कहीं नेताजी का एक जो सहानुभूति थी वो वहाँ पर उसका असर दिखाई दिया। लेकिन क्या वो सहानुभूति या फिर जो एक विरासत है या फिर जो प्यार है वो एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन 4 जून को ये पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार जो पूरा मैनपुरी का किला है वो ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो ये तमाम दावे जो है वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन एक अच्छी फाइट कहा जाए कि वहाँ पर देखने को मिलेगी। पोलराइजेशन भी वहाँ पर हो रहा है, जिस तरह कि मैंने बताया कि जिक्र किया, जो इश्यूज हैं उनको उठाया जा रहा है। और अब देखिए मीडिया से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव